स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है, यह कितने टाइप्स की होती है, एग्जाम में इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज की वीडियो में हम ये सब स्टडी करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए, सबसे पहले हम ये जाने कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या क्या हम पढ़ेंगे। पहले हम इसके टाइप्स पे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना। क्या होना भाई, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना। अब स्ट्रक्चर में डिफरेंस कितने टाइप से हो सकता है, उसी टाइप से जो है इसके टाइप्स क्रिएट हो जाते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं इसके 6 टाइप्स। हम 6 टाइप्स इसलिए पढ़ते हैं कि जितनी वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं यूनिवर्स में, उसमें उन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में किस टाइप से कितना मात्रा में हम डिफरेंस कर सकते हैं, वहां से 6 टाइप के आइसोमेरिज्म जो है हमारे निकल कर आते हैं। अब वो कौन कौन से हैं 6 भाई, देखो पहला हमारा हो गया चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा हमारा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। फोर्थ है मेटामेरिज्म एंड 5 है टॉटोमेरिज्म। एक आइसोमेरिज्म और होती है जिसे हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ये भी हम स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है ना। ये 6 टाइप के आइसोमेरिज्म हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है ना। ये आपके हो गए टाइप्स। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक दूसरा नाम भी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि उसका संगठन कैसा है, उससे रिलेटेड आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो चलिए आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी फर्स्ट आइसोमेरिज्म, दैट इज चेन आइसोमेरिज्म। अब आप फर्स्ट हेडिंग डाल लो, चेन आइसोमेरिज्म। समझते हैं क्या होता है ये। देखिए बच्चों, मेरे पास ये ब्लॉक्स हैं, ठीक है ना, इस टाइप के ब्लॉक्स हैं। मैंने इन सबको जोड़ दिया है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक्स हैं। मैंने 7 8 इस तरह से पूरे जोड़ दिए। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो, थोड़ी देर के लिए मान लो 1 ब्लॉक इज इक्वल टू CH3 ग्रुप, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप। अब क्या करा मैंने, कितने हैं ब्लॉक इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 ब्लॉक्स हैं। तो 8 ब्लॉक्स जो CH3 हैं, हमने इनको एक लाइन में लिख दिया। सेवन 8 हो गए 8। भाई देखो यहाँ CH2 क्यों आया, क्योंकि कार्बन के इधर साइड भी सिंगल बॉन्ड है, इधर साइड भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक। एंड में हमारा CH3 इसलिए आया क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है 4। यहाँ भी कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई 4। क्लियर हो गई बात। अब मेरा मन क्या करा, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, देखो कार्बन के कितने एटम 8, और हाइड्रोजन के लिए कितने हो गए, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12 ये हो गए, और 6 वो 18 हो गए। C8H18, ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप परिभाषा इसकी खुद बनाओगे, ठीक, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप समझ में आएगी आपको। देखो कैसे मैंने क्या करा, अब मेरा मन क्या करा, भाई मैंने ब्लॉक्स इस तरह से लगाए, मैं क्यों लगाऊं ऐसे, मैंने एक ब्लॉक हटा के यहाँ लगा दिया, ठीक। तो अब क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ, ब्लॉक्स के नंबर कम हुए क्या, मैंने कोई ब्लॉक काटा, कम करा, आधा करा, चौथाई करा, या इसमें कोई और बढ़ाया, करा नहीं। 8 ब्लॉक्स थे और 8 अब भी हैं, यानी कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है मैंने इस कंपाउंड में क्या कर दिया, मैंने एक CH3 ग्रुप हटा के क्या करा मैंने भाई, उसे यहाँ जोड़ दिया, ठीक। कोई प्रॉब्लम भाई, H में हेर फेर क्यों करा है, कार्बन की वैलेंसी आपको 4 रखनी है, बच्चों की ध्यान रखना, कार्बन की वैलेंसी कितनी रखनी है, 4 रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन यहाँ से कम कर दो, यहाँ बढ़ा दिया, ठीक है ना। ये अरेंजमेंट आपको
करना आना चाहिए तो बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है ना, बहुत प्रिमिटिव चीज़ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और नहीं आता है तो सीख जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं है। कार्बन की वैलेंसी हमें 4 रखनी है तो हम आगे पीछे एक हाइड्रोजन को कर सकते हैं, ठीक है, तभी सही होगा, वरना नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखो हमने ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदला? नहीं बदला, ठीक। अब मेरा मन क्या करा, मैंने इसे और हटा दिया, मैंने इसे यहाँ जोड़ दिया, भाई क्या दिक्कत है, मैंने इसे उठा के यहाँ जोड़ दिया। क्या करा मैंने, ये वाला हटा के कहाँ जोड़ा, 1 2 3 तीसरे नंबर के कार्बन पे यहाँ CH ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। एक H यहाँ कम हुआ और यहाँ एक H बढ़ गया, कोई दिक्कत? क्या अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हुआ? नहीं, C8H18 जितना है उतना ही रहा, ना कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। जिस तरह के इसमें ब्लॉक्स जितने हैं उतने ही रहे, ना तो बढ़े ना ही घटे। आगे बात समझ में? कहने का मतलब क्या है, इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन अंदर से उसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। पहले जो हमारी ये एक सीरीज के रूप में था, अब हमने क्या करा, 2 ब्लॉक्स हटा के ऊपर नीचे लगा दिए। बिल्कुल इसी तरह से ये कंपाउंड पहले हमारा क्या था, पूरी चेन के फॉर्म में था, मैंने ब्रेक करे 2 CH ये इधर उधर टांग दिए, ठीक। इसे हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, यानी कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट डिफर हो गया, एटम्स का अरेंजमेंट डिफर हो गया। जो एटम यहाँ जुड़ा हुआ था ग्रुप, वो यहाँ जुड़ गया, जो यहाँ था वो यहाँ जुड़ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और चूंकि चेन में डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक। चेन में डिफरेंस आ गया या तो उसको हम बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या हुआ, कार्बन चेन के स्केलेटल में चेंज आ गया, कार्बन चेन के स्केलेटल में चेंज आ गया, ठीक। अब हम इसे एग्जाम्पल समझते हैं। पहले थोड़ा सा लिख लें इसको, चलिए लिख लीजिए। एक काम करिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की क्या डेफिनेशन बनेगी उसको भी लिख लीजिए। कंपाउंड्स, एक लाइन में लिख लीजिए, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर। बस मॉलिक्यूल के का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अब डिफर इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, अरेंजमेंट ऑफ एटम, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफर। दिख रहा है आपको तो नीचे लिख देती हूँ, आर डिफर। क्लियर होगी बात? डिफर इन स्ट्रक्चर का मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक लाइन की परिभाषा है। अब हम बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। लिखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but differ in skeletal of carbon chain। कार्बन चेन के स्केलेटल में, ढांचे में डिफरेंस कर दिया। जैसे सपोज करो, मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, आपने देखा नहीं होगा जो इंटर बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको ह्यूमन स्केलेटल दिखाया जाता है, हड्डियों का पूरा ढांचा, उसमें खोपड़ा होता है, आपने देखा भी होगा थोड़ा हॉरर मूवीज में, एक खोपड़ा है, फेफड़े हैं, दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप का पूरा ढांचा दिखाया जाता है। ये पूरा पूरा कंप्लीट कितना है, 206 हड्डियों का बना हुआ ढांचा है, ठीक है ना, कंप्लीट हड्डियों का बना हुआ ढांचा है। अब मैंने क्या करा, उसमें 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, 2 हाथ वहां से तोड़ के उसके जो है अलग कर दिए, ठीक है। एक पसली तोड़ दी, उसे अलग कर दिया, लेकिन रखा पास में ही उसको। तो एक बात बताओ मुझे, क्या उसकी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस आया? हाँ, वही डिफरेंट आया। मैंने एटम्स का अरेंजमेंट
उसकी जो हड्डियों था उनका अरेंजमेंट बदल दिया, लेकिन हड्डियों की गिनती में कोई अंतर आया नहीं? आया ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहा ना, जितनी हड्डियां पहले थी उतनी हड्डियां बाद में रही। तो बिल्कुल इस तरह से है ऐसा। क्लियर हो गई बात? आगे समझ में? चलो अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है भाई? ब्यूटेन के नाम से समझ जाओ, ब्यूट 4 कार्बन, ठीक है, 4 कार्बन, तो H कितने होंगे? 10। मैम हमें याद नहीं रहता H कितने होते 10, तो क्या दिक्कत है याद रखने की? मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रही हूँ। 4 कार्बन की चेन बनाओ, इसमें CH3 जोड़ो अपने हिसाब से भाई, कार्बन की 4 वैलेंसी को पूरा करते हुए। वो तो आप कर ही लोगे, इतना तो आसान है, बच्चों वाला काम है ये। अब इसमें हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 2 7 3 10 हो गया। बस ऐसे याद रखो ना, शुरू में नहीं याद रहता भाई, ये रटते रहोगे ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, नहीं रटना है, ठीक है ना। बस छोटा सा ये बनाए और अपना समझ में आ गया भाई कितने आने हैं। क्लियर हो गई बात? बहुत बच्चे को तो ये आइडिया पता भी होगा। चलो भाई अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मेरा मन क्या करा, मैंने CH3 कहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। कोई दिक्कत है क्या? बताओ। मैंने CH3 को उठाया और यहाँ चिपका दिया। एक H यहाँ कम हुआ तो एक H यहाँ बढ़ गया, कोई प्रॉब्लम? इसको हमने क्या नाम दिया? आइसोब्यूटेन, ठीक। अब बताओ इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? हाँ भाई मैम डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। मैंने CH3 को उठा के यहाँ चिपका दिया, लेकिन भैया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, इतना तो क्लियर है। तो बस ये बन गए दोनों आइसोमर्स। कैसे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या और कोई पॉसिबिलिटी संभव है इसमें? लगाओ दिमाग। अब बच्चों यहाँ आपको दिमाग लगाना होगा। अगर आपको ये जानना है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाएगा? जैसे आपसे पेंटेन पूछा जाएगा, इसके आइसोमर्स बताओ क्या बन सकते हैं, कितने बनेंगे चेन आइसोमर्स, बताओ भाई कितने बनेंगे। तो आपको यहाँ क्या थोड़ा अपना दिमाग लगाना होगा कि अब ये सोचो क्या कोई और चीज़ है भाई। जब तक आपको चेन आइसोमर्स पता नहीं होगा क्या है, तो आपके उसमें जोड़ जाड़ के लगा लोगे, नहीं लगा पाओगे। तो वो चीज़ आनी चाहिए कि मैंने यहाँ से CH3 हटाया और मैंने यहाँ लगाया, कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं मैम कोई और पॉसिबिलिटी तो दिखाई नहीं दे रही। हम यहाँ लगाएंगे तो भी वही स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ लगाना यानी कि यहाँ जोड़ देना, फिर वो सीधी चेन बन जाएगी। कोई और पॉसिबिलिटी है नहीं, तो यानी कि सिर्फ 2 आइसोमर्स होते हैं। ब्यूटेन के कितने? सिर्फ 2 आइसोमर्स। रटना नहीं है, देखो खुद बनाना सीखोगे, जो है बनाना सीखो। बनाना सीख गए तो ना तो रटने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ, ये इतना नोट कर लिया, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल ही तो मेन है। अगर आपने समझ लिया कि क्या है चेन आइसोमरिज्म तो एग्जाम्पल करो खूब, दिक्कत क्या है उसमें। पेंटेन आ गया, पेंटेन में देखो C5H12 है, 5 कार्बन, पहले 5 कार्बन की एक चेन बनाओ। मैम हमें H कितने याद नहीं रहते, तो मत याद रखो ना, ऐसे लगाओ, रटने की कोई जरूरत नहीं है। गिन लो कितने हो गए, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, लगा दो C5H12, हो गया हमें पेंटेन का फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब मैंने क्या करा, अब बताओ भाई जरा क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक तो ये स्ट्रक्चर है, दूसरी स्ट्रक्चर, मैं ये CH3 यहाँ से हटा सकती हूँ, बिल्कुल। मैंने कहाँ लगाया भाई, यहाँ लगा दिया CH3, कोई दिक्कत नहीं है। एक H यहाँ का कम हो गया और एक H यहाँ का बढ़ गया। मैं क्या ये CH3 यहाँ लगा सकती हूँ, लगा दो, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे मान लिया मैंने ये यहाँ लगा दिया, तो एक बात बताओ बच्चों, क्या ये दोनों चीजें सेम नहीं है? इधर से गिनो 1 2, यहाँ भी 1 2, तो ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम उसको अलग अलग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। यानी कि हमारी क्या बनी स्ट्रक्चर, सिर्फ एक ये। अब कुछ और हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता। मैंने ये वाला CH3 हटा के यहाँ लगा दूँ, ठीक है ना, इससे तो जुड़ा हुआ है ये, इस कार्बन से जोड़ दूँ, ये स्ट्रक्चर बन गई। एक H इसका और कम हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें जुड़ जाएगा, तो एक स्ट्रक्चर ये बन गई। तो इसको क्या नाम दिया, ये तो N पेंटेन है, ये N पेंटेन है। ये क्या है, आइसोपेंटेन।
भाई बच्चों आइसो, ये वर्ड याद रखो, आइसो का मतलब क्या है, CH3 CS CH3 ये वाला ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है डेट इज आइसो। आइसो ग्रुप क्या होता है, CH3 CH CH3 ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है डेट इज आइसो ग्रुप, ठीक। और ये क्या है, ये नियोपेंटेन, नियो बन गया ये तो भैया, चारों तरफ से CH3 ने घेर लिया डेट इज नियो, चारों तरफ से CH3 ने घेर लिया डेट इज नियो, चारों तरफ से CH3 ने घेर लिया डेट इज नियो। ज्ञात करने का तरीका है, नियो नियो नियो, चारों तरफ से घिर चुका है डेट इज नियो। क्लियर हो गई बात। कितना आइसोमर होगा भाई, क्या कोई और पॉसिबिलिटीज है, कार्बन से 4 से ज्यादा आप जोड़ ही नहीं सकते हो, है कोई पॉसिबिलिटी, नहीं है, तो ये हो गया आप क्या, चेन आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गई बात। ऐसी हेक्सेन का बनाना, ये होमवर्क है आपके लिए, बनाओ हेक्सेन का। कहोगे मैम बड़ा वाला हमें दे दिया होमवर्क के लिए, हाँ तो करो ना, जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे। एन हेक्सेन डेट इज होमवर्क, बताना जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कितने आए हेक्सेन के आइसोमर्स, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट लेके चलते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म ये क्या होती है भाई, देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म समझने के लिए थोड़ी देर के लिए ये मानो मैंने क्या बताया था, एक ब्लॉक क्या है हमारा, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू CH3 ग्रुप, ठीक है ना। और ये जो येलो है इसको आप जो है थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड मान लो, ठीक है ना, क्या मान लो, डबल बॉन्ड, ठीक। चलो देखो ये 3 ब्लॉक हैं, ये कितने 3 ब्लॉक, मैंने यहाँ से एक ये डबल बॉन्ड जोड़ दिया और फिर मैंने इस ब्लॉक से जोड़ दिया। क्लियर हो गई बात। अब मैंने क्या करा, जो इसकी स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहने का मतलब जितने ब्लॉक मैंने लिए हैं उतने हैं, कितने 5 ब्लॉक्स। अब मैंने क्या मन करा मेरा, मैंने ये डबल बॉन्ड हटाया और मैंने इसको इन 2 के बीच में जोड़ दिया। भाई कर सकती हूँ मैं ऐसा, कर दिया मैंने। क्या इसमें ब्लॉक्स मैंने बढ़ाए, नहीं बढ़ाए, क्या घटाए, नहीं घटाए, बस क्या करा, पोजीशन चेंज कर दी। पोजीशन किसकी चेंज करी भाई, डबल बॉन्ड की। अब ये डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। क्लियर हो गई बात। तो मैंने क्या करा, क्या देखो ये 2 कंडीशंस थी, मैं आपके सामने दोनों कंडीशंस रखती हूँ, ध्यान से देखो ये 2 कंडीशंस हैं। क्या इन 2 कंडीशंस में जरा कंपेयर करो, ब्लॉक्स के नंबर चेंज हो रहे हैं, नहीं। यहाँ भी 4 ब्लॉक्स हैं, यहाँ भी 4 ब्लॉक्स हैं, ये आप डबल बॉन्ड कंसीडर करना। 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स हैं, ब्लू ब्लॉक्स 1 ब्लू ब्लॉक क्या है हमारा, एक CH3 ग्रुप, और येलो वाला डबल बॉन्ड है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 4 ब्लॉक्स हैं, यहाँ भी 4 ब्लॉक्स हैं, कुछ चेंज नहीं है। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है हमारा, ब्लॉक्स के नंबर यहाँ सेम है, डबल बॉन्ड के नंबर सेम है, अंतर है तो क्या उनका अरेंजमेंट। इसी को तो हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अरेंजमेंट में अंतर है। अब मैंने क्या अरेंजमेंट में अंतर करा, पोजीशन बदल दी, जगह बदल दी, उठा के यहाँ रख दिया, ठीक। देखो अब ध्यान से, क्या है ये, CH3 CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब जब डबल बॉन्ड लगता है भाई तो H कम हो जाते हैं, ठीक, यही कंडीशन है। इसमें देखो ध्यान से, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, H कम हो जाते हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। देखो आप कहोगे कि मैम आप CH2 करके क्यों लिख रही हो, जब बच्चा स्टार्टिंग में उसको बनाने की कोशिश करता है तो उससे यही गलती होती है। फिर वो गलती कैसे सुधारता है, वो कार्बन में देखता है कितने बैलेंस ही हो रही है, 1 2 3 4, अगर यहाँ 2 था तो 5 हो रही है, नहीं गड़बड़ है, मुझे 4 करनी है, बस इसलिए मैं कर रही हूँ गलती, जानबूझ के कर रही हूँ जिससे कि आप सुधार सको अपनी गलती। क्लियर हो गई बात, ये छोटी छोटी गलतियां ना होने पाए एग्जाम में, ठीक है। आर्यवासन में अब बताओ इन दोनों में इनके जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओ। C कितने हैं, 4,
हाइड्रोजन गिनो, 3 2 5 और 1 6 2 7 4, C4H7 यहाँ गिनो, C के 4 3 4 5 3 8, कुछ गड़बड़ हुई है, 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 है यहाँ, 3 2 5 6 7 8, 3 1 4 और 1 5 और 3 8। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है, बस मैंने क्या करा, पोजीशन चेंज कर दी, डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पर कर दिया, सरका दिया उसे। अब मैं एक चीज और डाल रही हूँ उसमें ट्विस्ट। मैंने क्या तड़का डाला भाई, मैंने तड़का डाला ब्रोमीन का। मैंने यहाँ ब्रोमीन जोड़ी, ठीक है, और मैंने यहाँ भी ब्रोमीन जोड़ दी, यानी कि दूसरे कार्बन पर मैंने जोड़ा Br ग्रुप। समझदार बच्चे एक H कम कर दो, यहाँ भी जोड़ा मैंने Br ग्रुप, एक H कम कर दो। कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत, ठीक। क्या बन जाएगा कंपाउंड का फॉर्मूला, ये बन जाएगा, बन गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या मैं Br को नहीं बदल सकती? क्यों नहीं मैम, आप क्यों नहीं बदल सकती? ठीक है भाई, मैंने बदल दिया, मैंने Br को उठा के यहाँ पे चिपका दिया, CH2Br। क्या अब इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस आया? देखो कार्बन के 4, हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6, जस्ट बट एक कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ बढ़ जाएगा क्योंकि हमने वैलेंसी पूरी करनी है। यहाँ से हटा तो यहाँ आ गया, 3 4 5 6 7, Br। ये कुछ चेंज आया? नहीं, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस पोजीशन में चेंज है। Br यहाँ कौन से कार्बन पे जुड़ा है, 1 2 3, 3 नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कहाँ जुड़ा हुआ है ये, 1 2 1 2 3 4, नंबरिंग इस तरह से ही तो होगी भाई। नंबरिंग में तो कोई आपको कंफ्यूजन नहीं है, डबल बॉन्ड जहाँ से वहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे, ये इसको प्रेफरेंस बाद में मिलेगी, ठीक है ना। 1 2 1 2, अब यहाँ पे हम कहाँ से लेंगे, जहाँ पर हमारे ये भी पड़ रहा है, पहले दोनों ही लड्डू दोनों मिल जाए ना हाथ में भाई। हमें सब्स्टिट्यूएंट भी मिल रहा है दूसरे नंबर पे, और डबल बॉन्ड था ही दूसरे नंबर पे। डबल बॉन्ड यहाँ से गिनो, यहाँ से करो, दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है आपका, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तीसरे पोजीशन पे ब्रोमीन है, यहाँ पर पहले पोजीशन पे ब्रोमीन है, पोजीशन चेंज हो गई। क्या करी मैंने, पोजीशन चेंज कर दी। अब यहाँ पोजीशन दोनों की चेंज है, ब्यूटीन डबल बॉन्ड की भी चेंज है और ब्रोमीन की भी चेंज है, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। क्लियर हो गई बात। यानी कि ये यहाँ से मैंने हटा के कहाँ डाल दिया, इसको हटा के मैंने यहाँ डाल दिया। आ रही बात समझ में बच्चों। अब क्या ब्लॉक्स चेंज हुए दोनों के, ब्लॉक्स चेंज नहीं हुए, ब्लॉक्स के नंबर जितने थे उतने ही हैं। एक रेड है तो एक ही रेड है, एक डबल बॉन्ड तो एक ही डबल बॉन्ड, बस पोजीशन चेंज है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब आपको शॉर्ट में थोड़ा सा फंक्शन का बताऊं, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाए, उसी में बन जाए, वो अलग एग्जाम्पल आएगा उसका, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होती है, पोजीशन को उठा के चेंज कर दिया, ठीक। अब चलिए इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं आप। लिखिए, कंपाउंड्स having same molecular formula, molecular formula same हो गया, but differ in position of multiple bonds। अब किस किस की पोजीशन में चेंज हो सकता है, एक तो मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड हो गया, और सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, और फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। ये 3 चीजें हो सकती हैं जिनकी वजह से चेंज अगर आ जाए उनकी पोजीशन में तो हमारी क्या हो जाती है भैया, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। बस कितनी ईजी है, कितना ईजी है, ठीक है। चलो भाई एग्जाम्पल भी लिख लो, लिख लिया इसको, मिटा दो, ठीक। एग्जाम्पल लिख लो, किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसके बारे में जरा देख लो थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन जो आया है प्रीवियस ईयर्स में वो कुछ इस तरह से आया है कि, चलो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, जब आपको फंक्शन पढ़ाएंगे
तब उसमें बताएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मिला जुला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पहले इसके एग्जाम्पल समझ लो। ब्यूटीन, ब्यूटीन में क्या है, क्या होगा, यस, गलती पकड़ा करो, ब्यूट टू इन। एंड नाउ मैंने क्या करा, डबल बॉन्ड को हटा के यहां लगा दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं मैम, कोई परेशानी नहीं, आप कहीं भी लगाओ। ठीक है, ये क्या बन गया, ब्यूट वन इन। ठीक है, ये वन इन पर है, ये टू इन पर है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। दो आइसोमर्स हो गए। और कहीं चिपका सकते हो डबल बॉन्ड को ना भैया, और कोई गुंजाइश ही नहीं, बहुत आसान है भैया। आसान से शुरुआत करोगे तभी तो कठिन तक जा पाओगे। पहले आप बेसिक समझ लो। ये क्या है, ब्यूट वन आइन, ब्यूट वन आइन, डबल बॉन्ड है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड को मैं हटा दूं, क्यों नहीं, ट्रिपल बॉन्ड को हटा के मैंने यहां लगा दिया, कोई दिक्कत, नो मैम, ब्यूट टू आइन, दो पे आ गया ये, क्या प्रॉब्लम है। क्या यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल रहा है, देखो C के 4, H के कितने हैं 3, 2 5 और 1 6। यहाँ देखो C के 4, H के बताओ 3 और 3 6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस किस में है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में है, बस हो गया। तो ये थी आपकी पोजीशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, समझ में आया। पहले इसको समझो, पोजीशन में चेंज हो रहा है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, हम तो अभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का लिया है, चलो एक आधा और ले लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप ले लेते हैं, CH3 CH2 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 OH। मैंने ये अल्कोहल ले लिया भाई, मैंने OH को अब हटाया, कहाँ कहाँ हटाया, जहाँ जहाँ मेरा मन करा वहाँ वहाँ मैंने उसे लगाया। मैंने यहाँ लगा दिया उसे दूसरे कार्बन पे, और कहीं लगाऊं, यहाँ लगाऊंगी तो भी 2 नंबर पे आएगा, बात तो एक ही हो जाएगी। यहाँ लगाऊंगी तो वो ही बन जाएगा, यानी कि सिर्फ 2 आइसोमर। आगे बात समझ में। अगर यही मैंने यहाँ पे एक CH2 ग्रुप और बढ़ा दिया होता तो और ज़्यादा हो जाता आइसोमर। वो कैसे मैम, समझाओ जरा, समझ लो जरा। देखो 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। अरे ये तो सेम हो गया, चलो ऐसे कर दूं, 5 कार्बन यहाँ, 5 कार्बन यहाँ, पहले कार्बन से जुड़ा हुआ OH, दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं, तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ OH। ठीक है, अब क्या और भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता भाई, क्यों नहीं बन सकता। मैंने दूसरे कार्बन पे जोड़ दिया OH, यहाँ वैलेंसी या तो, यस गुड, अब तुमसे आ गया है, मैंने जानबूझ के लिखा था गलत, जिससे कि तुम पकड़ सको गलती। ठीक है, 1 2 3 4, जब तुम गलती पकड़ना सीख जाओगे ना तो खुद भी गलती नहीं करोगे। ठीक है ना, गलती पकड़ना सीख जाओगे तो खुद भी गलती नहीं करोगे। ठीक, आई बात समझ में। चलो अब यहाँ कार्बन की 1 2 3 4 5, ये तो करोगे काउंटिंग। पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से 3 3 पे, यहाँ 1 2 3 4 5, यानी कि पहले कार्बन पे OH, दूसरे कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे 3 बन गया आइसोमर। और क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पोजीशन की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड के सारे आइसोमर्स बताओ, तो उसमें क्या करोगे, यही क्वेश्चन एग्जाम वाला बन गया। देखो कैसे बन गया एग्जाम वाला क्वेश्चन, पोजीशन आइसोमेरिज्म आप लगा दोगे, और क्या लगाओगे, चेन लगा सकते हो। हाँ मैम चेन भी लगा सकते हैं, तो और क्या क्या हो सकता है, मैंने यहाँ चेन लगा दी। एक 2 3 4 5, ठीक, ये बना दिया, एक ये बन गया आइसोमर। क्या और भी हो सकता है, हाँ भाई क्यों नहीं हो सकता। मैंने एक CH2 और हटा दिया यहाँ से, CH3 CH
CH3 CH2OH, ठीक है, और एक मैंने CH3 यहाँ लगा दिया, एक H कम कर दिया, एक ये हो गया हमारा। क्या कोई और भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? एक CH3 मैंने यहाँ लगा दिया। कहोगे मैम क्या कर रही हो, भेजे से ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये दूसरा है, ये लगा दिया हमने। क्या दिक्कत है भाई? क्या और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं? सोचो, दिमाग लगाओ। इससे अब क्या बोलेंगे? ये कौन से आइसोमेरिज्म बोलेंगे? बच्चों देखो, यहाँ तक जितना आ रहा है ये आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म है, लेकिन यहाँ पे मैंने चेन में डिफरेंस कर दिया, तो कि चेन आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। चेन आइसोमेरिज्म, मैंने चेन में बदलाव किया। देखो वो कैसे पहचानोगे? ये देखो यहाँ पर नंबरिंग हो रही है 1 2 3 4। फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे हम। फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4। यहाँ से देखो 1 2 3, यहाँ से देखो 1 2 3। ये चेन आइसोमेरिज्म है। चेन में स्केलेटल में डिफरेंस आ गया, यहाँ ये फंक्शनल चल रही थी, ये 3 चेन आइसोमेरिज्म। तो टोटल आइसोमर्स कितने हो गए इस कंपाउंड के? ये कंपाउंड कौन सा रहा भाई हमारा? C5H कितने? 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 1 12 H12O। इस फॉर्मूला के सारे मुझे आइसोमर्स बताओ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो देखो, पोजीशन आइसोमर्स बन गए, चेन आइसोमर्स बन गए। कितने हो गए? 6 हो गए। क्या और पॉसिबिलिटीज हैं? जरा सोचो, दिमाग लगाओ। एक कार्बन से मैंने यहाँ जोड़ दिया, मैंने यहाँ भी जोड़ दिया। अब 4 से ज़्यादा वैलेंसी होती नहीं है। मैं यहाँ जोड़ूं या मैं क्या करूं? इसको यहाँ जोड़ के यहाँ जोड़ दूं। एक शायद और हो सकता है, ट्राई करते हैं। बच्चों ट्राई करना सीखा करो। कैसे ट्राई करेंगे? देखो, क्या ये हो सकता है? 1 2 3 नहीं, ये क्या आ जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्या ये पॉसिबल है? यस, एक और आ गया, ये भी पॉसिबल है। 1 2 3, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ठीक, तो कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 आइसोमर्स आ गए। कितना आ गए? 7 आइसोमर। और कोशिश करो, वही हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी है ही नहीं। देखो आपके सामने एक सवाल बन गया, बहुत बढ़िया वाला। बने नहीं बना? अभी लेटेस्ट इजाद हुआ ये, लेटेस्ट इजाद। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये उठा के देते एग्जाम में, तो एग्जाम वाला क्वेश्चन बन जाएगा। इसका फोबिया बना के बैठ जाओगे कि मैडम ये कैसे होगा। कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है। बस सोचो और क्या हो सकता है भाई। अब नहीं हो सकता, तो कितने आइसोमर हो गए हमारे? ये तो खिचड़ी सी लग रही है। खिचड़ी मत पकाओ, आराम से समझो। 1 2 3 4 5 6 7 आइसोमर्स हमारे हो चुके हैं। इसमें ये 3 जो हैं ये फंक्शन आइसोमर्स हैं, बाकी के 4 जो हैं ये चेन आइसोमर्स हैं। वो सॉरी, 3 जो हैं ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, बाकी के 4 चेन आइसोमर्स। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।